रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ज़ेलेंस्की परेशान है, यूक्रेन के लोग डरे हुए हैं। हुआ ये कि चीन की सेना रूस पहुंच गई है। रूस की सड़क पर चीन के टैंक दिखे हैं। चीन से एक खुफिया ट्रेन चली और रूस जाकर रुकी। उस ट्रेन में चीन की सेना अपने टैंक और हथियार लेकर सवार थी। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध में चीन की एंट्री होने वाली है? पहला फायर, दूसरा फायर। बड़ा सवाल है, क्या चीन की सेना जंग में हिस्सा लेने वाली है? क्या पीएलए यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली है? क्या अब रूस और चीन की सेना मिलकर जंग लड़ेंगी? अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, ये सब कुछ चीन को पता था। लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध को टालने के लिए मदद मांग रहा था। यूक्रेन रूस में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका ने हर संभव कोशिश की। रूस को रोकने के लिए चीन की मदद तक ली, लेकिन चीन रूस को रोकने की बजाय अमेरिका को ही अपनी दलीलों से गुमराह करने की कोशिश करता रहा। युद्ध शुरू होने से काफी पहले से अमेरिका चीन से यूक्रेन को लेकर बात कर रहा था। रूस की फौज कहां-कहां तैनात है, इसके सबूत भी अमेरिका ने चीन को सौंपे थे। रूस को रोकने की चीन से अपील भी की थी। यही नहीं, युद्ध होने पर रूस पर क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ये भी बताया था। लेकिन चीन एक ही बात बार बार बोलता रहा, रूस कोई युद्ध नहीं करने वाला है, पुतिन जंग नहीं चाहते। और हुआ इसका सीधा उल्टा। इतना ही नहीं, जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले 8 फरवरी को पुतिन और जिनपिंग में कई सीक्रेट समझौते हुए। दावा किया गया कि इस डील में अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का सामना कैसे किया जाएगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर चीन क्यों चाहता है रूस यूक्रेन से युद्ध करे? और अब जब युद्ध छठे महीने में दाखिल होने जा रहा है, उस वक्त चीन की सेना टैंकों के साथ रूस का रुख कर चुकी है। वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन लगातार ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। रूस के काफिले पर चुन चुन कर आर्टिलरी से वार कर रहा है। गाइडेड मिसाइल से लगातार आक्रमण कर रहा है। यूक्रेन बॉम्बर ड्रोन से रूस के टैंक तबाह कर रहा है। रेड आर्मी पर पिन पॉइंट अटैक हो रहा है। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन बारूद बरसा रहा है। और तो और रूस के जखीरे पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। कई महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के कई शहर बिल्कुल तबाह हो गए, तो कई का नामो निशान तक मिट गया। उधर रूस की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में जंग लड़ने आई रूस की आधी सेना खत्म हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब चीन की सेना यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने वाली है या फिर किसी और मकसद से रूस की जमीन पर उतरी है? जवाब है, रूस में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास। रूस में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। इसी में हिस्सा लेने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रूस पहुंची है।
ये युद्धाभ्यास 13 से 27 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें 37 देशों की सेना शामिल होगी। रूस इस युद्धाभ्यास को 2015 से करता आ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस युद्धाभ्यास को ऐसे वक्त में किया जाना है जब रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। जंग के बीच पहली बार रूस इंटरनेशनल आर्मी एक्सरसाइज को अंजाम देने वाला है। इससे पहले भी चीन की सेना युद्धाभ्यास करने रूस पहुंच चुकी है। रूस में अपने टैंकों का प्रदर्शन किया है, लेकिन दुनिया इस बात से डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इस युद्धाभ्यास के बहाने रूस आए चीन के टैंक वापस न जाकर यूक्रेन में गोले बरसाने लगे। पूरी दुनिया में पुतिन के बहुत ही खतरनाक युद्धाभ्यास का जिक्र चल रहा है। अमेरिकी मीडिया रूस के इस युद्धाभ्यास की खबर छाप रहा है। जापान में रूस के इस युद्धाभ्यास की बात हो रही है। अरब देशों की मीडिया में रूस की वॉर एक्सरसाइज चर्चा में है और यूरोप से लेकर चीन तक पुतिन की इसी युद्ध वाली तैयारी पर खबरें छप रही हैं। वैसे खबर यह है कि पुतिन की फौज 29 अगस्त से 5 सितंबर तक पूर्वी रूस में एक युद्धाभ्यास करने जा रही है। वॉस्टोक 2022 नाम की ये वॉर एक्सरसाइज साइबेरिया में ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में होगी। वो इलाका चीन के बॉर्डर के बहुत करीब है। इस बार युद्धाभ्यास में रूस के अलावा कई और देश भी शामिल होंगे, लेकिन वो कौन है इसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को समझाने के लिए अब आपको ले चलते हैं साइबेरिया के उस मैदान में जहां ये वॉर एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस युद्धाभ्यास को लेकर दुनिया खतरा क्यों महसूस कर रही है, उसकी एक बहुत मोटी वजह समझ लीजिए। क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको रूस के दुश्मनों में पुतिन के खौफ का मतलब भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। साइबेरिया या कहीं पूर्वी रूस में रूस का जंग वाला सामान इस तरह इकट्ठा हो रहा है जैसा यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने बेलारूस और यूक्रेन रूस बॉर्डर पर इकट्ठा कर लिया था। तब उस युद्धाभ्यास का नाम था ज़पाड 2021। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ज़पाड 2021 की तरह पुतिन वॉस्टोक 2022 वाला युद्धाभ्यास करके कोई नया प्लान बना रहे हैं। पिछली बार जब वॉस्टोक 2018 वॉर एक्सरसाइज हुई थी तब 3 लाख सैनिक इसमें शामिल हुए थे। तब चीन की फौज भी इसमें पहली बार शामिल हुई थी। इस बार भी फौज बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रही है। साइबेरिया के मैदानों में रूस का भारी भरकम असलहा दुश्मनों को रौंदने वाली रणनीति के साथ उतरेगा। इस इलाके में जंग से ज्यादा जंग की टाइमिंग मायने रखती है, क्योंकि रूस का यह इलाका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका बन जाता है। जब सर्दियों में यहां तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां अभी होने जा रहा युद्धाभ्यास इतने क्रूर मौसम में नहीं होगा। रूस के अलावा यहां कुछ और देशों की फौज भी होंगी और सब मिलकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। इसके बाद दोनों तरफ से हमले की प्रैक्टिस होगी, जैसा रूस ने यूक्रेन के पास अपनी सीमा पर किया था और फिर यूक्रेन पर हमला कर दिया था। सवाल है कि इस बार भी पूर्वी मोर्चे पर अगर इतने बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठा होंगी तो क्या पुतिन यूक्रेन जैसी ही एक और जंग की तैयारी तो नहीं कर रहे? इसका डर अब जापान और अमेरिका को भी सताने लगा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अमेरिका पहले ही लाचार साबित हुआ है और उसके पास इस वक्त ज़ेलेंस्की की मदद करने के अलावा यूक्रेन में डायरेक्ट दखल देने की हिम्मत तक नहीं है। रूस अब अमेरिका की इसी लाचारी का फायदा उठाना चाहता है और अपने पूर्वी मोर्चे पर फौज इकट्ठा करके वो अमेरिका को भी बताना चाहता है कि रूस जब चाहे जहां चाहे अमेरिका की फौज को निष्क्रिय साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। सवाल ये भी है कि साइबेरिया के मैदान में रूस फिर से हजारों की तादाद में फौज इकट्ठा कैसे करेगा जब उसके हजारों सैनिकों की मौत यूक्रेन में हो चुकी होगी। और पश्चिम मीडिया में बार बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस किराए के सैनिक तलाश रहा है। वॉस्टोक 2022 का युद्धाभ्यास 2018 वाले वर्जन जितना बड़ा नहीं होगा,
जब रूस ने एक जगह पर 3 लाख सैनिक जमा किए थे, लेकिन अगर इसके आधे सैनिकों के साथ भी रूस ने वॉर एक्सरसाइज की, तो इसके मायने हैं कि रूस के पास फौज की कमी नहीं है या फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर उस पर ज्यादा दबाव नहीं है। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा ना समझा जाए।